आए तो महाराज दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव आपकी कृपा से घर में 4-4 बेटे हैं। अब एक काम करो, उनका नामकरण तो कर दो कम से कम। आज वशिष्ठ जी महाराज 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए, भगवान राम का नामकरण कर रहे हैं। ब्रजो आनंद सिंधु सुख रासे उसी करते त्रैलोक सुपासी। बोलो सो सुख धाम राम असनामा ओ अखिल लोक दायक बेसावा। बोले आपका जो बेटा है बड़ा वाला, इसका नाम रखते राम। हमारे राष्ट्र में 3 राम हुए हैं, पहले परशुराम, अब ये राम और लास्ट में होंगे बलराम। तो रामचंद्र भगवान की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है, विश्व का पालन करता है, ऐसे आपके बेटे का नाम रखते हैं भरत। हमारे राष्ट्र में भरत 3 हुए हैं, एक केकई नंदन भरत, एक शकुंतल नंदन भरत, एक हुई जड़भरत जी महाराज। जाके सुमरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम लेने से सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे आपके बेटे का रखते हैं शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्न महाराज की जय। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तई राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा के चरण है, ऐसे आपके बेटे का नाम रखते हैं लक्ष्मण। चारों बेटों का नामकरण किया, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी महाराज चले गए। अब भगवान शिव आए राम का दर्शन करने के लिए, वो भी दर्शन करके चले गए। आज भगवान शिव बैठे हैं, पार्वती मैया से कहें देखो देवी राम जी का स्वभाव कितना अच्छा है। उमा राम स्वभाव जह जाना ताहि भजन तज भाव न आना। राम जी का स्वभाव देखें। राम जी छोटे हैं, पिताजी भोजन करने बैठ गए, लेकिन राम जी को बुला रहे, राम जी नहीं आ रहे। भोजन करत बोल जब राजा वो नहीं आवत तज बाल समाजा। मैया कौशल्या ने कहा चलो राम भोजन कर लो, वो नहीं जाना है। पिताजी ने बुलाया है कि देखो पिताजी कल मुझे बुला रहे हैं, मैं बालकों के साथ में खेल रहा हूं। यदि मैं चला गया ये बालक नाराज हो जाएंगे कि देखो खेल में सौंज भोजन में अलग। मैया ने बहुत कहा। अब राम जी जैसे ही आ रहे हैं, कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। अब जैसे ही राम जी आए तो कैसे आए, बड़े आराम आराम से आए। अब राम जी ने क्या किया, भोजन किया, और जैसे ही भोजन किया राम जी ने भोजन दोनों हाथों में ले लिया। किसी ने कहा राम जी खा भी रहे और ले जा भी रहे। वो नहीं नहीं, राम जी अपने लिए थोड़ी ले जा रहे हैं। कहा तो किसके लिए ले जा रहे हैं? बोले ऊपर कागभूषुंडी बैठा है। बोले भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए।
भाज चले किनकत मुखो दधियों धन लपटाए। अब राम जी तो जो काकभूषुंड जी बैठे हैं उनको खिलाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही राम जी ने भोजन कर लिया, काकभूषुंड जी को खिला दिया। यही बात पार्वती मैया से भगवान शंकर कह रहे हैं, देखो प्रभु कैसी लीलाएं कर रहे हैं कि ओ राम सबाहु जय जाना ताहि भजन तद भावो ना। मंगल भवनो अमंगल हारे बहु सुदशरथ अनंत बिहारी। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारे बहु सुदशरथ मंगल भवनो अमंगल हारे हे मंगल भवन अमंगल हारे बहु सुदशरथ अनंत बिहारी। बहु सुदशरथ अजरे बहु सुदशरथ अजरे गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराए अल्प काल में सब आए। अल्प काल में सब आए। उठ के रघुनाथा प्रातः काल उठे कर रघुनाथा मातो पिता गुरुना वही माता। मात पिता गुरुना वही माता। आज तो राम जी की लीलाएं भगवान से बता रहे हैं। भगवान राम थोड़े बड़े हुए, गुरुदेव के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए। अब तो विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आ जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपन शुभ आश्रम जानी। देखो भैया, भागवत में राम कथा अति संक्षिप्त है, शंका मत करियो आप लोग। 2 ही अध्याय में है और भागवत में जो भगवान कृष्ण कथा है 335 अध्याय में और राम कथा 2 ही अध्याय में है। इसलिए भैया हम मुख्य निवेदन करेंगे, शंका करने की कोई जरूरत नहीं आपको। अब विश्वामित्र जी आ गए, वो देखो हम यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ करते हैं
तो राक्षस बहुत परेशान करते हैं। इसलिए एक काम करो, राम लक्ष्मण को प्रदान कर दो। हे ब्राह्मण देवता, आपने विचार नहीं किया? देखो विश्वामित्र जब चले तो क्या लिखा था? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जब मांगने के चल पड़े तो क्या लिखा? मुनि आगमन सुना जब राजा। मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है, और जब मांगने लगे तो केवल ब्राह्मण रह गए। हे ब्राह्मण देवता, आपने विचार नहीं किया? दशरथ जी ने कहा, देखो राम तो हमारे प्राणों से प्रिय है, हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन राम को नहीं दे सकते हैं। लाल मेरे दोनों मुनि प्राणों से प्यारे, लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। ये राम तो मेरे, यदि प्राण लेना चाहते हो सब कुछ दे देंगे राजन, लेकिन राम को नहीं देंगे। मांगो भूमि धैन धन को सा, आप जो ही मांगो हम सब कुछ दे देंगे। राम के अलावा जितनी 2 अक्षर की वस्तुएं हम सब कुछ दे देंगे। भूमि धैन धन कोसा, लेकिन राम को नहीं देंगे। वशिष्ठ जी ने समझा दिया कि देखो ये राम को ले जा रहे हैं, अकेले लौटकर थोड़ी आएंगे। कौशल्य मैया को भी समझाया, साथ में बहू लेकर आएंगे। आज तो राम को विदा कर दिया। राम जी विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। राम जी ने ताड़का का उद्धार कर दिया, और भी राक्षस आए, सबका वध कर दिया। अब जैसे ही राम जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दे रहा है। एक कोई शिला पड़ी है, उसमें किसी की आकृति मालूम पड़ती है। आज तो राम जी ने पूछ लिया, गुरुदेव ऐसा लगता है ये जो वन है यहाँ पर हजारों संतों ने तपस्या की हो, विद्वानों ने वेद मंत्र का पाठ किया हो। क्या गुरुदेव किसी की आकृति मालूम पड़ती है, आखिर है क्या है? गुरुदेव ने कहा, राघव गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीरो, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राघव ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, आपके चरणों की धूल चाहती है। यदि आपने चरणों का स्पर्श कर दिया इसका उद्धार हो जाएगा। क्या गुरुदेव आप कैसी बात करते हो? मैं छत्री हूँ, ऐसी पत्नी है, यदि मैंने चरणों की धूल दे दी हम नरक में चले जाएंगे। हे गुरुदेव ये काम आप क्यों नहीं करते हो? ये काम तो आपको करना चाहिए। विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए। क्या देखो जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो। क्या गुरुदेव आप तपस्वी हैं, आपने काम को जीता है। विश्वामित्र ने कहा, मैंने काम को कहाँ जीता है? मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की और मैंने का नाम की अप्सरा आ गई, 60,000 पर पानी फिरकर चली गई। मैंने काम को कहाँ जीता है? हे राघव ये गुण तो आपके अंदर है, आप काम त्यागी हैं, आपने क्रोध को जीता है। इस तो ये मानो आदेश नहीं है बल्कि प्रार्थना लगती है। गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीरो, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राघव आप तब तक हैं, आप मनीषी हैं, आप विद्वान इस कार्य को करिए। हमारे भैया
पहले कथा में भाई समय छोटू भैया आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज तो राम ने क्या किया, चरणों की धूली प्रदान कर दी। राम जी को लगा कि देखो मैंने अपराध कर दिया है, अच्छा नहीं किया मैंने। आज तो राम जी गंगा जी की ओर बढ़ रही है। चले राम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ गए पावन गंगा। सब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तेन दान नहीं देवन पाए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम मुनि संगा, गए जहाँ पावन गंगा। आज तो राम जी ने क्या किया, गंगा मैया में स्नान किया, बहुत सारा दान दिया। अब बड़ी सुंदर कथाएं। भगवान राम जनकपुरी में आ गए गुरुदेव के साथ में। अब जैसे गुरुदेव के साथ में जनकपुरी में आए, महाराज जनक ने राम जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। मैंने पहले ही कह दिया था भैया, राम कथा भागवत में अति संक्षिप्त है, इसलिए मैं मुख्य मुख्य निवेदन कर रहा हूं। अब जैसे राम जी आए, जनक जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। अब राम जी ने, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो एक काम करें, जनकपुरी को लखनलाल को दिखा करके आ जाएं। नाथ लखनपुर देखई चयई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कयई। अब राम जी का मन है गुरुदेव से कैसे कहें, हमें भी देखना है। बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो, लखनलाल कह रहे हमें जनकपुरी दिखा करके लाओ। अब गुरुजी ने कहा एक बात बताओ, तुम कितनी बार गए हो? बोले हम तो एक ही बार नहीं गए। हम किसी से कहें भैया चलो कलकत्ता ले चले, अब व्यक्ति हमसे पूछे भैया महाराज एक बात बताओ, आप कलकत्ता कितनी बार गए हो? मैंने कहा भैया मैं तो एक ही बार नहीं गया हूं, जाने का मन है। अब जैसे ही राम जी गए जनकपुरी के लिए, सारी माताएं अटालियों पर खड़ी हो गईं, राम जी को पुष्पों की वर्षा कर रही थी। धाये धाम काम सब त्यागे, ओ मनहु रंक निधि लूटन लागे। सारी माताएं स्वागत कर रही थी राम जी का। एक कोई नई नवेली बहू वही भगवान को निहार रही थी। अब क्या हुआ, उसका जो पल्लू था वो सिर से नीचे आ गया। अब उसकी सासू माँ देख रही थी। सासू माँ ने आवाज लगी, अरे बहू तुम क्या कर रही हो, जानती हो ये दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारा पल्लू सिर से नीचे आ गया। बहू ने क्या जवाब दिया, अरे माता दी कि सबई निहारत राम खो, मोखो लखत न को, तू ऐसी पापनी सब तज लखत सुमोए। अरे
माँ दुनिया भगवान को देख रही है और तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ रही है। तुम भी भगवान को निहाल लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि सबई निहारत राम खो मोखो लखत न को, तू ऐसी पापनी सब तज लखे सुमोए। भगवान को जो एक बार देख लेता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है। कौन कहता मोहब्बत एक बार होती है, जितनी बार देखोगे उतनी बार होती है। परमात्मा को जो एक बार देख लेता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है, उन्हीं का प्यारा हो जाता है। ये आप लोग दीवाने हैं तो क्या है, सारे काम को छोड़ करके आप लोग कथा में आ गए। धाये धाम कि धाये धाम कामो सब त्यागे, और मनहु रंग निधि लूटन लागे। सारे काम को त्याग कर आ गए। अरे काम तो लगा रहता है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जीवन में काम तो लगा ही रहता है। भगवान की कथा बार बार नहीं मिलेगी, ये तो भाग्य से मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। गंगा बह रही है, अब 2 दिन गंगा और बहना, इसके बाद में ये गंगा अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएगी। स्नान कर लो तो कर लो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज भगवान राम जैसे ही पूजा के पुष्प तोड़ने के लिए आए, इधर क्या हुआ, जानकी मैया गौरी पूजन के लिए आई है। अब जैसे ही राम जी पुष्प वाटिका पुष्पों का चयन कर रहे थे, एक सखी आई, राम जी की आभा को देखा, राम जी की प्रतिभा को देखा, देखती रह गई। जानकी मैया तो गौरी मैया का पूजन कर रही है। इसने कहा अरे गौरी मैया का पूजन बाद में कर लेना, देखो कितने सुंदर 2 राजकुमार आए हैं, उनको निहाल लो पहले। जैसी जानकी मैया आई, जैसी जानकी मैया ने राम जी की आभा को देखा, राम जी की प्रतिभा को देखा, राम जी के मुखारबिंद को देखा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। कि नख से के देखो राम की शोभा, सो मेरे पिता पनु मन अति शोभा। जानकी मैया ने राम जी के मुखारबिंद को देखा, चरणों को देखा, देखते ही रह गए। कहा अब क्या करें, हमारे पिताजी ने प्रण किया है कि जो भी धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में जानकी का नाता जुड़ जाएगा। अब तो गौरी मैया के मंदिर में आ गई। हे मां, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरे। हे मां, आप तो कृपा की सागर हैं, हमारी मन की बात को जानती हो मां। कि नहीं तब आधी मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपके प्रभाव को वेद भी नेति नेति कहते हैं, हम क्या जान सके मां। हे मां, हमारा मनोरथ क्या है। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहूँ सदा और पुरो सब ही के।
हमारा मनोरथ क्या है माँ? हमारे मन में क्या बसा है? हमारे मन में राम बसे हैं माँ। आप तो सबकी बात को जानने वाली हो, आप जगत जननी हो। प्रभु जानत सब विनय जनाई, हे माता आप तो सब जानने वाली हो। कि मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा और सब ही। जनक के मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ। हे माँ आप तो सब कुछ जानने वाली हो। अब तो गौरी मैया प्रसन्न हो गई, और जैसी गौरी मैया ने क्या किया? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। अब तो माला आई और जान के गले में अपने आप पहन गई। हम किसी मंदिर में जाएं, किसी देवता के दर्शन कर रहे हो, यदि फूल हमारी तरफ गिरे समझ लो हमारा कोई मंगल काम होने वाला है, हमारा कोई अच्छा काम बनने वाला है। और मैया ने आशीर्वाद दे दिया जानकी मैया के लिए। बोले सोनो सिंह सत्तो आशीष हमारे, और पूजई मन कामना तुम्हारी। जाओ तो तुम्हारी मन की कामनाएं हम आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें कैसा पति मिलेगा? बोले मनो जाहे राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर साबिरा, करुणा निधान सुजान शील सने, जानती राबिरो। का देखो कैसा पति मिलेगा, करुणा निधान, जैसा तुमने चाहा है वैसा ही मिलेगा। सीता मैया को गौरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया। इधर क्या हुआ? राम जी और लखनलाल लौट करके आए तो गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, और राम लखन सुन भये सुखारे। गुरुदेव समझ गए कि दोनों से मिलकर आ गए। श्री गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव जी कहते राजन अब बड़ी सुंदर मंच बनी गई। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। महाराज जनक ने घोषणा कर दी कि जो भी धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में जानकी जी का नाता जुड़ जाएगा। अब तो सारे राजा महाराजा बैठे हैं, अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देव बने सिर नाई। तो
तो सारे राजा महाराजा उठ रहे हैं, कमर कस रहे हैं, पहले पहुंच जाएंगे, धनुष को तोड़ देंगे। मानो उनके देवताओं ने सिर को नीचा कर लिया। अरे तोड़ने की बात तो छोड़ो, तुम पर तो हिलना तक नहीं है। किसी ने कहा तेरे राजा कैसे लगे गगन में? भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा। भूप सहसे दस एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा। सारे राजा कैसे लग गए? भूप सहस एक ही बारा। धनुष ने विचार किया, सारे राजा ने मुझे पकड़ लिया, अब बताओ कहां से टूटे हैं? कोई जगह ही नहीं है। या धनुष ने विचार किया